हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की सब्जेक्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जब बच्चा हॉस्पिटल में होता है तो उस पर और उसकी फैमिली पर क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। आज हम उसे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इम्पैक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन अ चाइल्ड एंड अ फैमिली। हॉस्पिटलाइजेशन इज अ स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस फॉर बोथ द चाइल्ड एंड द फैमिली. It affects the child physically, emotionally, socially, and psychologically. Parents and the family members also undergo anxiety, fear, and various adjustments during the child's hospital stay. जब बच्चा हॉस्पिटल में होता है तो उस टाइम पे बच्चे को और उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और बच्चे का फिजिकल, इमोशनल, सोशल, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी अफेक्ट होता है। और जब वो हॉस्पिटल में रहता है तो उस टाइम पे पेरेंट्स को और जो अदर फैमिली मेम्बर्स रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा एंग्जायटी होता है, फ़ियर होता है और एडजस्टमेंट करना पड़ता है बहुत सारा। सबसे पहले हम देखेंगे जब बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट रहता है तो उस बच्चे पर क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इम्पैक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन द चाइल्ड। सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है। पेन ड्यू टू इलनेस, इंजेक्शन प्रोसीजर जैसे कि सैम्पलिंग वगैरह जब कलेक्ट किया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है बच्चों को, तो उस टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, स्लीप डिस्टर्बेंस, भूख भी नहीं लगती है बच्चों को, और क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइस रहता है हॉस्पिटल में, इस वजह से नींद भी नहीं आती है बच्चों को। फटीग एंड वीकनेस, इलनेस की वजह से बच्चा जो रहता है अपने आप को बहुत वीक फील कर रहता है। रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी ड्यू टू आईवी लाइन्स और बेड रेस्ट, क्योंकि बच्चा बीमार होता है इसलिए डॉक्टर उसे बेड रेस्ट करने के लिए कहते हैं, और आईवी फ्लूइड्स वगैरह लगे रहते हैं इसलिए वो मूवमेंट भी नहीं कर पाता है। रिस्क फॉर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो सकता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का मतलब होता है जो इन्फेक्शन हॉस्पिटल से होता है उसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। तो बच्चा हॉस्पिटल में है तो उसे और भी कोई इन्फेक्शन हो जाए हॉस्पिटल से, इसका भी रिस्क रहता है। अब हम देखेंगे इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। इसमें सबसे पहले देखेंगे एंजाइटी एंड फियर। बच्चों को बहुत ज़्यादा एंजाइटी और फियर होता है। स्ट्रेंज इन्वायरमेंट, मशीन्स, इक्विपमेंट, क्योंकि हॉस्पिटल में मतलब ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर वो कभी नहीं गया होता है, जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं मालूम होता। वहाँ पर बहुत सारी मशीनें होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, जिसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, फियर होता है। प्रेजेंस ऑफ अनफैमिलियर पीपल, और वहाँ पर डॉक्टर, नर्सेज और ऐसे लोग होते हैं जिन्हें वो नहीं जानता, जिसकी वजह से उनसे बहुत ज़्यादा एंग्जायटी होती है, फ़ियर होता है उन लोगों से। सेपरेशन एंग्जायटी, क्योंकि बच्चों हॉस्पिटल में रहता है और उसके पेरेंट्स उसके साथ हॉस्पिटल में नहीं रहते, इसलिए बच्चों को ऐसा लगता है कि उसके पेरेंट्स कहीं अलग ना हो जाए, सेपरेट ना हो जाए, दूर ना हो जाए। इस वजह से बच्चों को सेपरेशन एंग्जायटी होती है, स्पेशली इन इन्फेंट्स एंड टोडलर्स। और ये इन्फेंट्स से मतलब कि जो 0 टू 1 ईयर्स के बच्चे रहते हैं, और टोडलर जो 3 टू 5 ईयर्स के बच्चे रहते हैं, उनमें ज़्यादातर सेपरेशन एंग्जायटी देखने को मिलती है। क्राइंग, इरिटेबिलिटी, और एंग्जायटी की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं और उन्हें इरिटेशन भी होती है। रिग्रेशन का मतलब कि वो वियर्ड सा बिहेवियर शो करेंगे, जैसे बेड वेटिंग, मतलब कि बेड में यूरिन पास कर देंगे, थम्स अप करेंगे, इस तरह का वो वियर्ड सा बिहेवियर शो करेंगे। लॉस ऑफ कंट्रोल, क्योंकि बच्चा हॉस्पिटल में रहता है इसलिए वहाँ पर सारी चीज़ें जो रहती है वहाँ के स्टाफ मेंबर्स के अकॉर्डिंग होती है, जो उनका हॉस्पिटल का रूटीन होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, इसलिए बच्चों को ऐसा लगता है कि कुछ भी उसके कंट्रोल में नहीं है, उसे किसी चीज़ की फ्रीडम नहीं है। हॉस्पिटल रूटीन स्ट्रिक्ट, और हॉस्पिटल का जो रूटीन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। ईटिंग, स्लीपिंग एंड प्ले टाइम कंट्रोल्ड बाय स्टाफ, बच्चों को कब सोना है, कब खाना है, कब खेलना है, ये सारी चीज़ें स्टाफ वहाँ के हॉस्पिटल का जो रूटीन होता है उसके द्वारा डिसाइड होता है। इस वजह से बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरा कुछ कंट्रोल ही नहीं है, मुझे किसी भी चीज़ की फ्रीडम नहीं है। चाइल्ड में फील पावरलेस, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ के जो स्टाफ्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं, इसलिए बच्चा जो है वो पावरलेस अपने आप को फील करता है। एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू रिपीटेड प्रोसीजर, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं बच्चों में, जैसे कि इंजेक्शन वगैरह, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। रेस्ट्रिक्शंस एंड डिस्कम्फर्ट, क्योंकि बच्चा हॉस्पिटल में इसलिए वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड होती है, जैसे बच्चा कहीं पर भी नहीं जा सकता, उसे अपने बेड पर ही रहना है, इस तरह के बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। में लीड टू एग्रेशन और विथड्रॉवल, जिसकी वजह से बच्चे को एग्रेशन होता है और वो विथड्रॉवल करता है, जैसे कि इंजेक्शन वगैरह नहीं लगवाएगा, बोलेगा मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना है, इस तरह का वो विथड्रॉवल शो करेगा।
सोशल इम्पैक्ट क्या होता है, अब हम उसे डिस्कस करेंगे। सेपरेशन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड स्कूल, क्योंकि बच्चा हॉस्पिटल में है इसलिए वह अपने फ्रेंड से मिल नहीं पाता है, उनसे दूर हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, स्कूल नहीं जा पाता है। लैक ऑफ प्ले एंड पीयर इंटरेक्शन, क्योंकि वह हॉस्पिटल में रहता है इसलिए खेल कूद नहीं पाता है, अपने दोस्तों से नहीं मिल पाता है, उनसे इंटरैक्ट नहीं हो पाता है। फीलिंग आइसोलेटेड, क्योंकि वह स्कूल नहीं जा पाता, अपने दोस्तों से मिल नहीं पाता, हॉस्पिटल में रहता है इसलिए उसे ऐसा लगता है कि उसे सबसे अलग कर दिया गया है, इसलिए बच्चे को लोनली सा फ़ील होता है। कॉग्निटिव इम्पैक्ट, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, क्योंकि बच्चा बीमार होता है, अपनी इलनेस की वजह से, अपनी बीमारी की वजह से वह अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाता, किसी भी चीज़ में फ़ोकस नहीं कर पाता है। फ़ियर ऑफ मिसिंग स्कूल वर्क, क्योंकि वो बीमार होता है तो उसे लगता है कहीं कि वो स्कूल का होमवर्क करना भूल ना जाए, इसका फ़ियर रहता है उसे। कन्फ्यूज़न रिगार्डिंग इलनेस एंड ट्रीटमेंट, और बच्चे को अपनी इलनेस को लेकर कन्फ्यूज़न होता है कि मुझे क्या हो गया है और ये मुझे क्या दवाई दे रहे हैं, क्या मेरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसको लेकर बच्चे को कन्फ्यूज़न होता है। अब हम देखेंगे कि फैमिली पर क्या इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं जब बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट रहता है तो। इम्पैक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन अ फैमिली, पहले हम देखेंगे इमोशनल इम्पैक्ट ऑन पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स के इमोशन पर क्या इम्पैक्ट होता है जब बच्चा हॉस्पिटल में रहता है तो। एंग्जायटी एंड फियर अबाउट द चाइल्ड्स इलनेस, क्योंकि बच्चा बीमार होता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है कि बच्चे को क्या दिक्कत हो गई है, क्या इलनेस हो गई है, इसको लेकर उन्हें बहुत ज़्यादा एंग्जायटी होती है, बहुत ज़्यादा डर लगता है उन्हें। गिल्ट फीलिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड्स कंडीशन, और उन्हें गिल्टी भी फील होता है कि उन्होंने बच्चों की केयर अच्छे से नहीं की, बच्चे पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो हमारी वजह से बीमार हो गया, वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं बच्चे की इलनेस के लिए। हेल्पलेस व्हेन अनेबल टू कम्फर्ट द चाइल्ड, और अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर देते हैं क्योंकि बच्चे को ठीक नहीं कर पाते, उसको कम्फर्ट नहीं दे पाते हैं। डिप्रेशन इन प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, और अगर बच्चे को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, बहुत बड़ी इलनेस हो जाती है, तो इसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया, हम उसकी केयर नहीं करते थे, इस वजह से उनके बच्चे को इतनी बड़ी बीमारी हो गई। इस वजह से वो डिप्रेशन पर चले जाते हैं। स्ट्रेस ऑन सिबलिंग्स, अब हम देखेंगे कि जो बच्चा बीमार होता है उसके सिबलिंग्स पर क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। फील नेग्लेक्टेड एज अ पेरेंट्स, फोकस ऑन द सिक चाइल्ड, क्योंकि पेरेंट जो रहते हैं, जो बच्चा बीमार होता है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए जो उसके सिबलिंग्स होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि पेरेंट्स उन्हें नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। फील जेलस और इनसेक्योर, और क्योंकि जो बच्चा बीमार होता है पेरेंट्स उस पर ज़्यादा अटेंशन देते हैं, उसका ज़्यादा ख़्याल रखते हैं, इसलिए जो सिबलिंग्स रहते हैं उन्हें जेलस और इनसिक्योर फ़ील होता है। वरी अबाउट द सिबलिंग्स हेल्थ, और इसके साथ-साथ वो जो बीमार सिबलिंग्स रहता है उसकी हेल्थ को लेकर उन्हें टेंशन भी होती है। सडन चेंजेस इन अ रूटीन, और सिबलिंग्स का भाई रूटीन चेंज हो जाता है। अब हम देखेंगे फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है फैमिली में। लॉस ऑफ इनकम ड्यू टू टेकिंग लीव फ्रॉम वर्क, क्योंकि बच्चा बीमार होता है, बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए, उसकी केयर करने के लिए जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें अपने वर्क से लीव लेना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी इनकम का भी लॉस होता है। ट्रैवल एंड अकोमोडेशन एक्सपेंसेस फॉर रूरल फैमिलीज़, और जो रूरल फैमिलीज़ होती हैं उन्हें हेल्थ केयर सर्विसेज लेने के लिए ऐसी जगह पर जाना पड़ता है जहाँ पर वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, जिसके लिए उन्हें ट्रैवलिंग का और फिर अकोमोडेशन के लिए अलग से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसके साथ-साथ मेडिसिन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट के भी पैसे लगते हैं। अब हम देखेंगे फैमिली के रूटीन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब बच्चा हॉस्पिटल में रहता है तो। डिफ़िकल्टी मैनेजिंग होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि पेरेंट्स को हॉस्पिटल में जो बच्चा है उस पर भी ध्यान देना रहता है, उसकी भी केयर करनी होती, और घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती उन्हें भी पूरा करना होता है, इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके लिए सारी चीज़ों को मैनेज करना। स्लीप डिस्टर्बेंस एंड फटीग, क्योंकि हॉस्पिटल में पेरेंट्स रहते हैं बच्चे की केयर करने के लिए, और हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा नॉइज़ रहता है, इसलिए स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, और वो अपने ऊपर उस टाइम पे ध्यान भी नहीं दे पाते हैं, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा फटीग भी होता है। इम्पैक्ट ऑन अ फैमिली रिलेशनशिप पर क्या इम्पैक्ट होता है। इंक्रीज्ड टेंशन बिटवीन फैमिली मेंबर, जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है,
बच्चे के इलनेस को लेकर, ब्लेमिंग ईच अदर फॉर द सिचुएशन, और एक दूसरे को ब्लेम करेंगे कि तुम्हारी वजह से बच्चा बीमार हो गया, तुम्हारी वजह से बच्चा बीमार हो गया। इस तरह एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करेंगे। स्ट्रेंथिंग बॉन्डिंग ड्यू टू सपोर्ट्स, क्योंकि उस टाइम पे सभी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, इसलिए उनका बॉन्ड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट इम्पैक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन अ चाइल्ड एंड अ फैमिली। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, then like, subscribe and share my channel.